हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल लर्निंग एजुकेशन पॉइंट में आपको मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में पढ़ाई होगा समांतर श्रेणी का प्रश्नवाली 5.3 जो क्लास 10th के लिए है। ठीक है ना। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व किए थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हम दिए हैं, उस लिंक पर क्लिक करिए और वहां पर जाकर वीडियो देख लीजिए। ठीक है ना। तब आप इस वीडियो यानी इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 3 में 10 क्वेश्चन है, जो 10 क्वेश्चन सॉल्व कर कर अच्छे से समझा कर आपको एक्सप्लेन कर कर बताएंगे। ठीक है ना। तो इस वीडियो को पूरा फुल देखिए, समझिए और जानिए और बनाइए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए प्रश्नवाली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में क्या क्या करना है। तो दिया है कि एक एपी में ए बराबर यानी प्रथम पद 5 दे दिया है, डी बराबर यानी सार 1/3 दे दिया है, और ए एन बराबर यानी एल अंतिम पद 50 दे दिया है। तो एन और एस एन ज्ञात करना है, यानी योग ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। तो देखो पहले यहाँ ए एन दे दिया है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, इससे हम एन निकालेंगे। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। ये आप लिख सकते हैं कि ए बराबर दे दिया है 5, डी बराबर दे दिया है 3 और ए एन बराबर 50। इसको आप एल भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। और तो आपको एन ज्ञात करना है और आपका एस एन ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला आपको देखो, अब इस पे इस जो जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसके जो जो चीज जो जो अंक लिखा है उसके पे इस चीज का मान पुट कर देंगे, मान रख देंगे। देखो ए एन के स्थान पर क्या दिया है 50, तो 50 लिख दिए। बराबर ए की जगह पर क्या दिया है तो 5 प्लस एन तो दिया ही नहीं है तो इसलिए एन लिख देंगे। डी के स्थान पर क्या दिया है तो 3। ठीक है। अब देखो ये इतना बात आपको समझ में आई। अब देखो क्या करेंगे, ये प्लस में है, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, यानी बराबर के दूसरे साइड जाता है तो क्या हो जाता है माइनस में हो जाता है ना। अब देखो यहाँ पे तो बच गया क्या एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 3। अब देखो इसको घटाएंगे, माइनस करेंगे ना, तो 50 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 45। यहाँ बचेगा एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 3। ये गुना में है, अगर दूसरे साइड जाएगा, बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा भाग में हो जाएगा। यहाँ बचेगा एन माइनस 1, ये कट जाएगा 3 15 बार में कटेगा। ठीक है ना। तो इसलिए एन माइनस 1 बराबर 15 हुआ, और एक माइनस में है, अगर दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 15 प्लस 1। ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं। इसलिए एन बराबर आपका कितना होगा 16। एन तो निकल गया, अब आपको क्या निकालना है एस एन ज्ञात करना है। एस एन, तो एस एन का फॉर्मूला आपको पता है ना क्या होता है, बताइए क्या होगा, आपको याद करने के लिए दिए थे। ठीक है। तो एस एन का फॉर्मूला होता है एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मगर एक और फॉर्मूला होता है एन बटा 2 ए प्लस एल। ठीक है ना। तो देखो तो एस क्या ज्ञात करना है 16 ज्ञात करना है। तो एन के स्थान पर क्या दिया है 16, तो 16 लिख दिए बटा 2। अब देखो ये आप इस पर भी बना सकते हैं, इस पर भी बना सकते हैं। तो देखो ए के स्थान पर क्या दिया है तो 5 दे दिया है। एल अब एल कौन जाएगा, तो एल मतलब होता है एस एन, सॉरी एल मतलब होता है अंतिम पद। अंतिम पद क्या दिया यानी ए एन क्या दिया 50, तो यहाँ हम 50 लिख दिए। ये देखो 2 से कट जाएगा 2, 8 2 मरतबे काट जाएगा तो 8, तो 8 गुना 10, 50 में 5 जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो 8 5 40, 8 5 40 कितना होगा 40 4 44। यहाँ हम बोल सकते हैं कि एन बराबर 16 होगा और एस एन बराबर 440 होगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। आप इतना बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है 3 का कि देखो यहाँ पर ए बराबर दे दिया 7, प्रथम पद दे दिया, और
आपको क्या ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है। देखो n इक्वल टू 13 दे दिया है क्योंकि यहाँ पे, और आपको ज्ञात करना है कि d बराबर, और सार्वंतर ज्ञात करना है, और s 13 ज्ञात करना है। इतना आपको समझ में आया। अब देखो यहाँ पर दिया कि a 13 बराबर 35 दे दिया, ठीक है। तो a 13 बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a प्लस 12d होता है ना, 35। ये देखो a के स्थान पर क्या दिया है 7 प्लस 12, d तो हमको ज्ञात करना है 35। ये प्लस में है, अगर इधर साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 12d यानी बराबर की इधर साइड जाता है तो माइनस हो जाता है, हो गया। गुना में है, ये देखो 12d बराबर, इसको माइनस करेंगे तो 28 हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं इसको, ये देखो गुना में है, अगर बराबर के दूसरे साइड जाता है तो बट्टा में हो जाता है, तो बट्टा में कर दिए। ये देखो 4 3 12, 4 7 28, यानी 7/3 निकल गया। इतना आपको बात समझ में आया कि d बराबर 7/3 निकल गया। तो हमें क्या ज्ञात करना है, यानी d बराबर 13 7/3 निकल गया। ज्ञात करना था क्या, s 13 ज्ञात करना था, ठीक है ना। तो s 13 ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ओके। तो एस n बराबर होता है, तो s 13 ज्ञात करना है। तो s 13 n की जगह पर क्या है 13, जहाँ n होगा वहाँ पर 13 लिख देंगे। चलो लिख देते हैं। 2 a के स्थान पर क्या दिया है 7 लिख दिए, प्लस ये n के स्थान पर क्या दिया है 12 माइनस 1, d के स्थान पर 7/3। इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ देखो 13/2 है, 13/2 लिख देते हैं, इतना आ गया। 7 दूना का 14 प्लस 12 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 11 गुना, सॉरी ये 13 है ना, तो 13 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 गुना 7/3। 3 से घना करें 3 चौका 12 हो जाएगा। बचा क्या 13/2, 14 प्लस 7 चौका 28 बट्टा, सॉरी बट्टा तो है नहीं कुछ, हम काट दिए। देखो ये कुछ नहीं है, ठीक है। अब हमारा क्या निकला 13/2, ये चलते हैं 13/2 गुना 14 28 जोड़ेंगे तो 8 4 12 के 2 2 1 3 1 4, कितना हो गया 42 हो गया। इसको काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 21। अब क्या करेंगे 13 और 21 में गुना करेंगे। यहाँ देखो तो 13 में 21 से गुना करेंगे तो 2 से 73 होगा, तो इसलिए इस 73 बराबर कितना हो जाएगा 273। आपका आंसर आ गया, ठीक है। 3 का तीसरा दिया है, देखो जो दिया है पहले हम लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है आपका क्वेश्चन में कि a12 बराबर 37 दे दिया है, d बराबर 3 दे दिया है। क्या ज्ञात करना है आपको, a बराबर ज्ञात करना है और s 12 ज्ञात करना है, ओके। तो यहाँ देखो हम इससे अब क्या करेंगे d n का मान, n तो दे दिया है, अब देखो क्या करेंगे। तो अब a का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ देखो a इसे चलते हैं, a12 बराबर 37 दे दिया है, तो a12 का फॉर्मूला हो सकता है ना a प्लस 11d बराबर 37। यहाँ देखो एक के तो कुछ दिया नहीं, तो एक ज्ञात करना है प्लस 11d का स्थान पे क्या दिया 3, तो यहाँ पर हम कर देंगे 3 बराबर 37, ओके। यहाँ देखो क्या करेंगे a प्लस 11 33 बराबर 37, ये प्लस में है, इसको क्या करेंगे माइनस में कर देंगे, अगर दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में। 37 माइनस 33 बराबर आपका क्या हो जाएगा 37 में 33 जाएगा तो 4, यानी आपको a बराबर 4 निकल गया। अब क्या ज्ञात करना है s 12 ज्ञात करना है। तो हमारा a बराबर निकल गया 4 और d बराबर तो 3 दिया था, और देखो s 12 ज्ञात करना है ना, तो यानी n बराबर आपका 12 दे दिया है, ठीक है। तो s n का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस
एन माइनस वन इंटू डी। आपका ए दे दिया, प्रथम पद दे दिया, डी आपका दे दिया, एस 12 बराबर वाट दे दिया, तो यानी यहाँ एस एन की जगह पर यानी एन के स्थान पर क्या है 12, तो हमारा फॉर्मूला इस फॉर्मूला पे चलते हैं, तो एस 12 निकलना है, तो जहाँ एन होगा वहाँ पर 12 लिख देंगे, यहाँ 12 लिख दिए। चलो 2 ए के स्थान पर क्या दिया है 4 प्लस एन के स्थान पर क्या दिया है 12 माइनस 1, डी के स्थान पर क्या दिया 3, जो जो दिया उसको स्थान पर रख देते हैं मान। 2 6 12 1 काट दिए 6, ये देखो 4 दूनी का 8 प्लस 11 में से एक जगह तो 12 में से एक जगह तो 11 गुना 3 6 गुना 8 प्लस 11 तिहाई 33 बराबर 6। अब देखो क्या कर देंगे 6 गुना इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 3 11 8 3 11 3 1 4 41 गुना करते हैं 6 कम 6 6 चौका 24 यानी 246, यानी हमारा एस बराबर एस बड़ा निकल गया 246 और हमारा ए निकल गया है 4। यही आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि ए 3 बराबर 15 और एस 10 बराबर 125 दिया है, तो डी और ए 10 ज्ञात करना है। तो पहले हम देखो यहाँ पर ए चलते हैं, ए 3 बराबर क्या दे दिया 15, ठीक है, तो ए 3 दे दिया 15, तो यहाँ देखो ए प्लस हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2d, ये कम कर देते हैं 15, समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ इसी आप दे दिया है क्या, देखो यहाँ पर एस 10 बराबर 125, एस 10 का फॉर्मूला क्या होता है n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 125। एन के जहाँ एन होगा वहाँ पर क्या रखेंगे 10, तो यहाँ पर एन है, यहाँ पर रखेंगे 10 बटा 2 ए तो दिया ही नहीं है, प्लस एन की जगह पर दिया है 10 डी इंटू 125। देखो 2 5 10 बचा क्या 5 क्या बचा है 5 हो गया। ये देखो 2 है 2 ए प्लस 10 में से एक जगह तो 9 डी बराबर 125, ये गुना में है, अगर दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बाटा में हो जाएगा। 9 डी बराबर 125 बटा 5, 5 दूना का 10 50 25 यानी 25, समीकरण 2। अब आप चलते हैं समीकरण 1 समीकरण 2 पर। क्या निकला है a प्लस 2d बराबर 15 समीकरण 1 है, 2a प्लस 9d बराबर 25 समीकरण 2 दिया है। तो अब देखो क्या करते हैं, अब इससे a और d का मान निकलेगा, तो समीकरण 1 में 2 से गुना करना पर माइनस समीकरण 2 से। ठीक है, देखो क्या करेंगे, a में 2 से गुना करेंगे तो 2a प्लस 2 दूनी का 4d बराबर 15 दूना का 30। ये 2 है ना, सारे से गुना करते हैं, इसमें गुना करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे। ठीक है, ये नीचे वाले में कुछ से भी गुना नहीं करना, दूसरे वाले में जैसा है वैसा ही लिख देंगे, सेम टू सेम। जहां प्लस होगा वहां माइनस कर देंगे, प्लस है तो माइनस, चिन्ह बदल दिए, चिन्ह को क्या करिए बदल दिए, तो ये दोनों कट जाएगा, ये सब माइनस करेंगे तो 9 में से 4 जाएगा तो माइनस 5d हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे 30 में से 25 जाएगा तो 5 हो जाएगा, गुना में है इधर जाएगा तो क्या होगा बाटा में, तो 5 बटा माइनस 5 काट देंगे तो क्या हो जाएगा -1 कटेगा होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने के पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर समीकरण 1 क्या दिया a प्लस 2d
बराबर 15। जहाँ डी होगा वहाँ पर -1 रखेंगे। यहाँ ए है तो ए, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, डी की जगह पर क्या रखेंगे -1 रखेंगे, बराबर 15। ए प्लस माइनस माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 बराबर 15। माइनस में अगर दूसरे साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो 15 2 ये हो जाएगा, तो ए बराबर आपका 17 निकल गया। डी और ए निकल गया, ठीक है। क्या निकल गया? ए तो निकल गया 17, डी निकल गया आपका -1, और क्या ज्ञात करना है? A10 ज्ञात करना है। तो A10 ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या दिया जाता है? A10 ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है A + 9D, ठीक है। तो ए की जगह पर 17 निकल गया है, और 9 गुना डी के स्थान पर क्या दिया? -1 दिया है। तो 17 प्लस माइनस माइनस 9, इसको माइनस करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। तो ये यानी A10 बराबर क्या आगे निकल गया? 8, ठीक है। ए बराबर 17 और डी बराबर -1, ये आंसर आपका हो गया। अब अगला क्वेश्चन वही का वही दिया है, सेम वही क्वेश्चन दिया है, बस इसमें क्या दिया है? ए दे दिया है, उसमें दिया था आपका A3। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं इससे। आप ए और A9 ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे डी का स्थान पर क्या दे दिया है? 5 दे दिया है। और यहाँ पर देखो S9 यानी एन के स्थान पर क्या दे दिया? 9। जहाँ एन होगा वहाँ पर 9 रखेंगे। S9 यानी S9 बराबर दे दिया 75। तो S9 यानी इसका फॉर्मूला होता है Sn का n/2 2a + n-1 इंटू डी बराबर 75 दे दिया है। यहाँ देखो एन के स्थान पर क्या रखेंगे? 9/2, 2 ए तो दिया ही नहीं है तो एक ज्ञात करना है हमको, प्लस एन का स्थान पर -1 होगा -1, और डी कितने दे दिया? 5 दे दिया है, बराबर 75। तो देखो यहाँ पर ये काटेंगे नहीं, ये जैसा है वैसे ही लिख देंगे। 2a है तो 2a लिख देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे। यहाँ देखो 9 में से एक जाएगा तो 8 गुना 5, ये देखो गुना में है, बाटा में है, इधर जाएगा तो क्या जाएगा? दूसरे साइड गुना में हो जाएगा। 2a + 8 × 5 = 40 बराबर 75 गुना 2, 9 2a + 40 बराबर, इसको गुना करेंगे तो 150 होगा। ये तो गुना में है, अगर इधर जाएगा तो क्या होगा? बाटा में हो जाएगा। तो 2a + 40 बराबर 150/9, 3 का 9, 3 × 5 = 15, यानी आपका 50/3 आया, ठीक है। ये प्लस में है, दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो 2a बराबर 50/3 - 40, 2a बराबर, इस देखो एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम 3 हो जाएगा। 50 तो 50 माइनस इसमें गुना करेंगे तो 4×3 = 120 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 70, माइनस में 70/3। ये देखो गुना में है, इधर जब दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? बाटा में हो जाएगा। यानी a बराबर -70/3 गुना 2, ये कट जाएगा 35, यानी आपका -35/3 आया, ठीक है। तो ए हमारा निकल गया -35/3। अब हमको क्या ज्ञात करना है? A9 ज्ञात करना है। तो A9 ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है A + 8D, होता है ना, पता है आपको। तो ए के स्थान पर -35/3 निकला है, प्लस 8 गुना डी के स्थान पर क्या निकला है आपका? 5 दिया था ना, डी के स्थान पर 5, तो -35/3 प्लस 8 × 5 = 40। या फिर उसी तरह करेंगे, -35 इसमें गुना करेंगे तो प्लस 120/3, इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5,
और 11 में से 3 जाएगा तो 8 3 11 85/3 यानी आंसर आपको आ गया कि ए बराबर -35/3 ये ज्ञात करना था और A9 ज्ञात करना था। तो A9 आपका हो गया 85/3, ये आपका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन दिया है कि A बराबर 2, D बराबर 8 और SN बराबर 90 दिया है, तो N और AN ज्ञात करना है। तो चलिए हम इस दिए गए क्वेश्चन पे मानों पर हम N और AN ज्ञात करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन में दे दिया है कि A प्रथम पद यानी 2 और D यानी सार्वंतर बराबर 8 दे दिया है और आपको SN बराबर दे दिया है 90। तो SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू D बराबर 90। ठीक है, इससे हम ज्ञात करेंगे n, तब हमारा an ज्ञात होगा। तो n का स्थान पर क्या दिया है, देखो पहले n का स्थान पर n तो कुछ दिया ही नहीं है, तो इसलिए इस तरह लिख देते हैं 2a। ए के स्थान पर क्या दिया है 2 प्लस n-1, D के स्थान पर आपका 8 दे दिया है बराबर 90। ओके, इतना आपको बात समझ में आया। ये गुना में दे जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटा में दूसरे साइड जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो n 2 दूनी का 4 प्लस ये देखो 8 में n से गुना करेंगे तो 8n -8। इतना आपको बात समझ में आया। 90 गुना 2, ये 2 कहाँ से आया, ये बाटा में था इसलिए यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, इतना आपको बात समझ में आया। अब देखो n है तो n, ये देखो 8 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस क्या 4। ठीक है, इतना आपको बात समझ में आया। इसको गुना करेंगे तो 180। चलो इतना बात समझ में आया। अब देखो इसमें गुना करते हैं, n में इतना 8n से गुना करेंगे तो 8n² माइनस इसमें गुना करेंगे तो 4n बराबर 180। इतना भी आपको समझ में आ गया। अब देखो क्या करेंगे, इसमें से क्या कॉमन लेंगे, तो हमको 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 4 दूना का 8 n² हो जाएगा। मैथ इसमें 4 ले ही लिए तो n बच गया बराबर 180। ये गुना में है, दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बाटा में हो जाएगा। तो 2n² माइनस n बराबर 180/4। ये 4 कहाँ से आया, ये गुना में था इसलिए बाटा में कर दिए। इसको करते हैं सॉरी 2 दूनी का 4 90 45 यानी 2n² माइनस n बराबर 45। ये प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0। ठीक है, अब इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड कैसे करेंगे, तो इसमें 45 में 2 से गुना करें तो 90, यानी मान के चलो यहाँ पर आपका 90 होगा। तो 90 में ऐसा गुना करना है कि ना गुना करने पर 90 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर आपका क्या जाए n, यानी 1 n आ जाए। तो 2n है तो 2n² कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका -10n माइनस प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। 10 में से 9 जाएगा तो 1 नहीं हो जाएगा। इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2n कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा n केवल। इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 5 में निकल जाएगा ना, प्लस यहाँ पर क्या करते हैं 9 निकाल देते हैं तो ये जो n है ये चला जाएगा और माइनस 9 के पर 45 कितने बराबर में 9 5 45 बराबर 0। ठीक है, इसको देखो जो मिल रहा है वो लिखते हैं, जो नहीं मिल रहा है वो लिख दे रहे हैं। 2n प्लस 9 बराबर 0। इतना आपको बात समझ में आया। चलो यहीं पे बना लेते हैं आपको। अब देखो यदि n माइनस 5 बराबर 0 बराबर करते हैं तो n बराबर क्या हो जाएगा माइनस में, दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस में। फिर क्या दिया है, फिर 2n प्लस 9 बराबर 0, तो प्लस में दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। गुना में है, दूसरे साइड जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा। इसको आप बात पता होनी चाहिए कि जो माइनस में होता है वो n का मान नहीं होता है, इसलिए n का मान क्या हो जाएगा 5, ये नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ पर करेंगे नहीं।
क्योंकि ये ऋणात्मक है। अब हम क्या ज्ञात करना है, ए एन का तो मान ज्ञात हो गया, अब ज्ञात करना है क्या, ए एन बराबर, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ए के स्थान पर क्या निकला था 2, प्लस एन के स्थान पर क्या निकला है 5 माइनस 1, डी के स्थान पर आपका निकला है 8। 2 प्लस ये देखो 5 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 4 गुना 8। ठीक है, बराबर 2 प्लस 8 चौका 32, 32 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 34। यानी आप बोल सकते हैं कि एन बराबर 5 निकला और ए एन बराबर 34 निकला। आपका आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन से निकालते हैं कि इसमें अगला क्वेश्चन में दिया कि एन बराबर ज्ञात करना है और डी बराबर ज्ञात करना है। तो हमें क्वेश्चन दे दिया है कि ए का मान यानी प्रथम पद दे दिया है 8 और ए एन बराबर दे दिया है 62 और एस एन बराबर दे दिया 210। तो आपको ज्ञात करना है कि एन बराबर क्या होगा और डी बराबर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं ए एन एस एन पे चलते हैं। ठीक है, एस एन दे दिया आपका, एस एन बराबर दे दिया फॉर्मूला, या आपको चलते ये हटा देते हैं, ए एन दे दिया फॉर्मूला 62। ठीक है ना, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। ठीक है, तो ए तो आपका दे दिया कितना 8 प्लस एन तो दिया ही नहीं है और नहीं डी दिया है बराबर 62। प्लस में है दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या दिया है 62 माइनस 8, तो एन माइनस 1 इंटू डी बराबर आपका 62 में से 8 जाएगा तो कितना होगा 12 में से 8 गया 4 5 54। इतना तो निकल गया, इतना, इसको इतने ही पढ़ा देते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं एस एन पर। एस एन बराबर दे दिया 210। इतना आपको बात समझ में आया। इसका फॉर्मूला होता है एन बटा 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 210 दे दिया है। एन तो दिया ही नहीं है, चलो ठीक है, 2 है तो 2 गुना है तो गुना, एक के स्थान पर क्या दे दिया है 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या दे दिया है 54 दे दिया है बराबर 210। ये गुना में है, दूसरे साइड जाके क्या हो जाएगा बटा में हो जाएगा, या इसको रहने तो यहीं पे एन बटा 2 8 दूना का 16 प्लस 54 बराबर 210। ये देखो इतना आपको बात समझ में आया ना। देखो बहुत इजी है, बस आप केवल समझा करो कि कैसे बना रहे हैं। एन बटा 2 है तो एन बटा 2, इसको जोड़ देंगे तो 6 4 10, 5 1 6 1 7, 70 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 35 बराबर 210। यानी हमारा क्या निकला 35 एन बराबर 210। गुना में है, दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बाटा में, तो 210 बटा 35, 35 से गुना करते हैं, 7 3 का 21, 7 5 35, 5 6 30, यानी एन बराबर आपका 6 निकल गया। ठीक है ना, चलिए अब इसको डी निकालते हैं। चलो देखो यहाँ पर क्या किया है कि समीकरण 1 में हम क्या करेंगे एन का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 में एन का मान रखने पर, तो समीकरण 1 दिया है एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 54। एन के स्थान पर क्या होगा 6 माइनस 1 डी बराबर 54। 6 में से 1 जाएगा तो 5 डी बराबर 54। ये देखो गुना में है, दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बाटा में हो जाएगा। ये गुना में है, इधर क्या हो जाएगा बाटा में, बाटा 5। ये 5 कहाँ से आया, तो ये गुना में था इसलिए बाटा में 5 आ गया।
तो हमारा ये d बराबर निकल गया। यानी क्या ज्ञात करना था, n ज्ञात करना था, तो n बराबर 6 आ गया, और d ज्ञात करना था तो d बराबर 54/5 आ गया। आपका ये आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि a n बराबर 4, d बराबर 2 और s n बराबर -14 दिया है, तो n और a ज्ञात करना है। क्या दे दिया आपका, a n दे दिया 4, d बराबर दे दिया 12 और s n दे दिया कितना, -14। तो आपको n बराबर ज्ञात करना है और a बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हम चल लेते हैं a n बराबर 4, इस पे बनाते हैं। ठीक है, तो a n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। a दिया नहीं है, n दिया ही नहीं है, d मगर दे दिया। कितना आपका d दे दिया, तो 12 दे दिया है, सॉरी 12 नहीं 2 दिया है। ठीक है ना, गलत होगा तो आंसर आएगा ही नहीं। यहाँ देखो 2 में गुना करेंगे, प्लस 2 में n से तो 2n माइनस 2 बराबर 4। ये देखो ये माइनस में दूसरे साइड जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस में। a प्लस 2n बराबर 4 प्लस 2, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा, अब दिखाई दे रहा है ना। तो a प्लस 2n बराबर 6, इसको समीकरण 1 मानते हैं। ठीक है, चलते हैं दूसरा साइड, दूसरे स्थान पर रखते हैं। ये देखो इसमें दे दिया है कि एस n बराबर -14, तो एस n का फॉर्मूला होता है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -14। n तो दिया नहीं है, तो इसलिए n बटा, ये देखो गुना में है ना, इधर क्या हो जाएगा, बाटा में। ठीक है, 2a प्लस 5 n की जगह पर क्या रखेंगे, n तो कुछ दिया ही नहीं है, d के स्थान पर 2 दिया है, बराबर यह -14 गुना 2, इसलिए 2 कर दिए क्योंकि यहाँ पर 2 है, इसलिए बाटा में दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। इसके बाद क्या चलते हैं, देखो यहाँ पर n है तो n ब्रैकेट, 2 है तो 2a प्लस 2 में n से गुना करेंगे तो 2n माइनस 1 बराबर 14 गुना का 28, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है ना, n 2a प्लस, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 2 कॉमन ले लेना हम, तो यहाँ पर ये देखो क्या करते हैं, प्लस 2n माइनस 2 बराबर -28 दिया है ना। एक हमारा समीकरण 1 था a प्लस 2n बराबर 6, तो ये देखो क्या करते हैं, ये a है ना, ये प्लस में दे जाते क्या जाएगा, माइनस में 2n हो जाएगा। ठीक है ना, जहाँ a दिखाएगा वहाँ पर क्या रखेंगे, 6 माइनस 2n, तो n है तो n 2 गुना, ये देखो a है ना, तो a का स्थान पर क्या रखेंगे, 6 माइनस 2n। ठीक है, प्लस 2n माइनस 2 बराबर -28। ये देखो क्या करेंगे, n गुना करेंगे तो 6 दूना का 12 माइनस 2 दूना का 4n माइनस 2n माइनस 2। इतना आपको बात समझ में आया। ये देखो क्या करेंगे, n है तो n 12 में से 2 जाएगा, सॉरी यहाँ पर प्लस है ना, देखो 4 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 12 में से 2 हो जाएगा कितना होगा, 10 माइनस, इसमें 4 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 2n बराबर -28। गुना करते हैं, गुना कर देंगे तो 10 में तो 10n माइनस 2n स्क्वायर -28, इसको उठाकर इधर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 बराबर 0। अब देखो क्या करेंगे,
अब ऐसा गुना करना है, गुना करने पर आपका 56 आ जाए और जोड़े घटाने आने के बाद 60 आ जाए। 2n² माइनस 14n प्लस 6n बराबर माइनस 28 बराबर 0। 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर n 2n कॉमन लेंगे तो कितना जाएगा, n बच जाएगा माइनस इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते कितना बच जाएगा 7 प्लस इसमें से क्या करते हैं कि 4 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर n माइनस 4 7 28 बराबर 0। तो क्या क्या मिल रहा है, तो n माइनस 7 मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है, तो 2n प्लस 4 बराबर 0। तो चलते हैं यहाँ पे, यदि n माइनस 2 बराबर n माइनस 7 दिया है ना, ये n माइनस 7 दे दिया तो 0 n है तो n बराबर माइनस में दूसरा साइड क्या होगा 7 प्लस में हो जाएगा। फिर दिया है 2n प्लस 4 बराबर 0। 2n प्लस में दूसरे साइड क्या हो जाएगा माइनस में 4, ये गुना में है, दूसरे साइड जाते क्या हो जाएगा बाटा में, तो n बराबर माइनस 4 बाटा 2। तो ये नहीं लेंगे क्यों, क्योंकि ये निगेटिव में है। तो n के स्थान पर 4 निकल गया, आपको ज्ञात करना है a। तो यहाँ देखो यहाँ पर a बराबर 6 माइनस n दिया था ना, a बराबर 6 माइनस 2n, जहाँ पे n होगा वहाँ पर क्या रखेंगे 7 रखेंगे। तो a माइनस 2 गुना 7 बराबर 6 माइनस 7 गुना 14, माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस 8। तो हमें क्या ज्ञात करना था, तो a ज्ञात करना था। a बराबर माइनस 8 आ गया और n बराबर क्या आ गया 7। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या ज्ञात करना है, दिया है कि a बराबर 3 n बराबर 8 और n बराबर यानी s बराबर दे दिया आपका 192 दिया है। तो d ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना, d ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, तो एस एन बराबर फार्मूला होता है, एस एन बराबर कितना दे दिया 192। एस एन बराबर फार्मूला होता है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 192। इतना आपको पता ही होगा। n के स्थान पर यानी n बराबर क्या दे दिया हमारा 8 दे दिया है और a बराबर 3 दे दिया है। तो n जहाँ होगा वहाँ पर 8 रखेंगे, जहाँ a होगा वहाँ पर 3 रखेंगे। तो यहाँ पर n है तो n के स्थान पर क्या रखेंगे 8 रख दिए। 2 1 के स्थान पर क्या रखेंगे 3 रखेंगे प्लस n के स्थान पर 8 रखेंगे 1 d तो दिया ही नहीं है, d ज्ञात करना है। इसको काट देंगे 2 चौका 8 4 3 दूना का 6 प्लस 8 में से 1 जाएगा तो 7d बराबर 192। तो गुना में है, दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बाटा में हो जाएगा। 6 प्लस 7d बराबर 192 बटा 4। ये 4 कहाँ से आया, क्योंकि ये गुना में था इसलिए इधर बाटा में कर दिए 4। इसको काट देते हैं 2 एकम 2 दूनी के 4 2 9 18 2 6 12। फिर दूसरे काट जाएंगे तो 2 चौका 8 2 बटा 16 यानी 6 प्लस 7d बराबर कितना आ गया 48। इतना आपको समझ में आया। अब देखो क्या करेंगे, ये प्लस में है, दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 48 माइनस 6 करेंगे तो आपका निकल जाएगा 42। ठीक है, ये गुना में है, दूसरे साइड जाएगा तो आपका बाटा में हो जाएगा 42 बटा 7। ये गुना में था, इधर जाएगा तो क्या होगा बाटा में 7 छक 42। तो इसलिए आपका d बराबर 6। तो यही आपको ज्ञात करना था, d बराबर आपका सार्वंतर निकल गया। हाँ तो ये गलत हो गया था, इसको ध्यान मत देना। ठीक है, देखो हमारा l बराबर मतलब a n दे दिया 28। तो चलिए a n बराबर दे दिया 28। तो क्या ज्ञात करना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 28। इसका फॉर्मूला होता है a दिया नहीं है, n बराबर दे दिया 9 माइनस 1 डी
बराबर 28। ठीक है, तो a प्लस 8d बराबर कितना होगा 28, समीकरण 1। अब चलते हैं S9 बराबर 144। इसका फॉर्मूला आपको पता ही है। क्या आपको पता है कि n/2 होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आप लिख देते हैं बराबर 144 दे दिया है। n के स्थान पर 9 लिख देंगे बटा 2 लिख देंगे और ये हो जाएगा 2a प्लस n के स्थान पर 9 लिख देंगे 1d बराबर 144। ये देखो 2 क्या है बाटा में, दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में। तो यहाँ पर देखो ये बाटा में, दूसरे साइड तो क्या होता है गुणा में। ये 2a प्लस 9 में से एक जाएगा तो क्या होगा 8d बराबर, ये देखो चलिए यहाँ पर 2 रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो इनमें से 2 कॉमन निकालते हैं तो 9/2, 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका a प्लस 2 कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पर 4d हो जाएगा। ये जो 44 है ना, देखो ये 2 से कट जाएगा। अब देखते हैं तो ये 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 9a प्लस 4d बराबर 144। गुना में दूसरा साइड जाए तो क्या हो जाएगा प्लस में a प्लस गुना में हो जाए तो बट्टा में हो जाएगा 144/9। चलिए अब इसके बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। देखो बट्टा में था इसलिए, गुना में था इसलिए इधर जाएगा तो बट्टा में हो गया, तो इसको काट दिया तो 16 a प्लस 4d बराबर 16, समीकरण 2। ठीक है ना, तो 2 दे दिया इक्वेशन, आपका 2 इक्वेशन दे दिया है। तो इस इक्वेशन से हम निकालते हैं कि समीकरण 1 में कुछ भी से गुणा नहीं करेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 1a प्लस 8d बराबर 28, a प्लस 4d बराबर 16। चिन्ह बदल देंगे, जहाँ प्लस होगा माइनस, ये कट गया, 8 में 4 गया तो 4d, 28 में 16 घटा देंगे तो 8 में 6 गया तो 2 में से गया 12, इसलिए d बराबर 12/4, 4 3 12 यानी 3। d बराबर कितना निकला 3। अब समीकरण 1 में d का मान रखने पर समीकरण 1 दिया a प्लस 8d बराबर 28। ठीक है, तो a प्लस 8d का स्थान पर दिया 3 बराबर 28, तो a प्लस 8 का 24 बराबर 28। ठीक है, ये प्लस में दूसरा साइड जाएगा क्या जाएगा माइनस में, a बराबर 28 माइनस 24, तो इसलिए 28 में से 24 गया तो क्या होगा 4, तो 1 की जगह पर 4 निकल गया था, यानी हमको 1 ज्ञात करना था, 1 ज्ञात करना था, ये हमारा निकल गया। ठीक है, तो चलिए इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 से हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा 10 क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तो इसको आप अच्छे से देखिए, नहीं समझ में आया तो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करिए, उसको बनाइए और अपना बुक ओपन कर खुद से बनाइए, ट्राई करिए। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो आप लाएंगे, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए।